उत्तर भारत के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था, बर्फ से ढका, ठंडी हवाओं में लिपटा और शांत। इस गांव में साल के 6 महीने बर्फ जम जाती थी, लेकिन इन ठंडे दिनों में भी एक चीज थी जो लोगों के दिलों को गर्म रखती थी, सूरज की पहली किरण। हर सुबह पहाड़ की ऊंचाई से उतरती हुई वो सुनहरी किरण गांव के चौक में पड़ती और लोग दिन की शुरुआत उसी रोशनी के साथ करते। लेकिन एक सर्द सुबह जब लोग सूरज का इंतजार कर रहे थे, तभी एक भयानक भूस्खलन हुआ। पहाड़ का ऊपरी हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और वो रास्ता बंद हो गया जहां से सूरज की रोशनी गांव तक पहुंचती थी। अगले दिन लोग उठे, पर आसमान धुंधला था। तीसरे दिन भी वही। हफ्तों बीत गए। अब सूरज की किरणें गांव तक नहीं आती थीं। धीरे धीरे लोगों के चेहरे मुरझाने लगे। ठंड और अंधेरा सिर्फ शरीर में नहीं, उनके मन में भी उतर गया। बच्चों की हंसी कम हो गई और बुजुर्ग चुपचाप आग के पास बैठकर पुरानी बातें करने लगे। किसी ने कहा, अब हमारी जिंदगी ऐसी ही रहेगी, और सबने मान लिया कि ये किस्मत है जिसे बदलना उनके बस में नहीं। लेकिन इस गांव में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था, रामू काका। वो चुपचाप अपनी छोटी सी दुकान में बैठा पुरानी घड़ियां ठीक करता था। सालों से लोग उसके पास टूटी हुई घड़ियां लाते और वो उन्हें नया जीवन देता। पर इस बार उसके सामने घड़ी नहीं, बल्कि पूरे गांव की उम्मीद टूटी हुई थी। एक रात चूल्हे के पास बैठकर रामू काका ने अपने पोते को कहा, देखो मोहन, घड़ी का काम है समय दिखाना, और इंसान का काम है समय को सही बनाना। अगर सूरज खुद नहीं आ सकता तो हम उसे बुलाएंगे। पोता हैरान था, लेकिन दादाजी, सूरज कैसे आएगा? वो तो पहाड़ के पीछे फंस गया है। रामू काका मुस्कुराए, रोशनी को रास्ता दिखाना पड़ेगा। अगले ही दिन उन्होंने अपने छोटे से घर और दुकान में खोजबीन शुरू की। पुरानी घड़ियों के पीतल के हिस्से, चमकदार गियर, शीशे के टुकड़े, यहां तक कि टूटी प्लेटें और पुराने बर्तन भी इकट्ठे किए। गांव के लोग हंसने लगे। काका, ये क्या कर रहे हो? ये कचरा जमा करके क्या फायदा? लेकिन रामू काका ने जवाब नहीं दिया। दिन रात वो इन टुकड़ों को साफ करते, पॉलिश करते और छोटे छोटे दर्पण बनाते। हर दर्पण में वो इतनी चमक लाते कि अगर उस पर सूरज की किरण पड़े तो वो उसे दूर तक पहुंचा सके। हफ्तों की मेहनत के बाद उन्होंने सैकड़ों दर्पण तैयार कर लिए। अब अगला काम था उन्हें पहाड़ की ऊंचाई पर लगाना। ये आसान नहीं था। बर्फ में फिसलन थी, रास्ता पथरीला और खतरनाक था। लेकिन हर दिन रामू काका कुछ दर्पण लेकर ऊपर चढ़ते और एक एक करके उन्हें ऐसे लगाते कि सूरज की किरण जब उस दिशा में आए तो वो सीधा गांव के चौक में पड़े। इस दौरान गांव के लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। सबको लगता था कि ये बेकार की कोशिश है। काका, ये सब करके क्या होगा? सूरज कोई तुम्हारे दर्पण देखकर वापस नहीं आएगा। रामू काका बस इतना कहते, कोशिश हमेशा नतीजे से पहले होती है। ठंड बढ़ती जा रही थी। उनके हाथ सुन्न हो जाते, लेकिन वो रुकते नहीं। कई बार बर्फीली हवा इतनी तेज चलती कि उनके लगाए हुए कुछ दर्पण गिर जाते। पर अगले दिन वो फिर से चढ़ाई करते और उन्हें ठीक कर देते। और फिर वो दिन आया। वो सर्द सुबह थी। गांव में हर कोई आग के पास बैठा था। बच्चों के हाथ ठंड से नीले पड़ गए थे। तभी चौक में खड़ी रामू काका की पोती ने चिल्लाकर कहा, दादा देखो। तभी ने ऊपर देखा और सालों बाद पहली बार एक पतली सी सुनहरी किरण गांव के चौक पर पड़ी। शुरुआत में बस एक दर्पण से किरण आई, फिर दूसरे, तीसरे, और धीरे धीरे पूरा चौक रोशनी से भरने लगा। बच्चों ने अपनी टोपी उतार दी और हंसते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। किसी ने कहा, यह तो चमत्कार है। रामू काका ने हंसते हुए कहा, नहीं, ये चमत्कार नहीं, मेहनत है। उस दिन के बाद हर सुबह सूरज की किरणें दर्पणों के रास्ते गांव में उतरने लगीं। लोग फिर से काम में लग गए, बच्चे खेलने लगे और जीवन वापस लौट आया। रामू काका की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उन्हें सूरज लौटाने वाला घड़ी साज कहने लगे। लेकिन रामू काका हमेशा कहते, मैंने बस दर्पण बनाए। असली सूरज तो गांव के लोगों के दिल में था, मैंने बस उसे याद दिलाया। और इस तरह
एक बूढ़े घड़ीसाज ने साबित कर दिया, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, अगर कोई रोशनी लाने की ठान ले तो सूरज लौट ही आता है।